प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग गति के बारे में जानेंगे। गति, अगर कोई स्थिर वस्तु है वह अपने समय के साथ अपने जो स्थान में परिवर्तन कर देती है तो उसको हम कहेंगे कि वह वस्तु गतिमान अवस्था में है। तो हम गति की परिभाषा जान लेते हैं क्या होता है। गति को इंग्लिश में मोशन कहते हैं। चलिए देखते हैं गति। यहाँ लिखा है ऐसी वस्तुएं जिनमें समय के साथ उनकी स्थिति में परिवर्तन होता है उसे गति कहते हैं। स्थिति में परिवर्तन कि जैसे कोई कार है, अगर वह कुछ समय के लिए रुक गई है तो कुछ समय बाद वह अपने स्थान में परिवर्तन कर देती है, तो हम यह कह सकते हैं कि वह वस्तु गतिमान अवस्था में है, गति की अवस्था में है। क्या आप जानते हैं, एक उदाहरण और हम लेते हैं। क्या कभी आपने ट्रेन में कभी यात्रा की है? अगर हम अपने बगल लगे पेड़ पौधों को देखें तो वो गति करते हुए नजर आते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम जिस ट्रेन में बैठे हुए होते हैं वह गतिमान अवस्था में होती है और जो पेड़ पौधे हैं वो स्थिर अवस्था में होते हैं, इसीलिए हमें वो गतिमान अवस्था में दिखाई देते हैं। साधारण भाषा में कहें तो अगर कोई स्टेशन आ गया या चला गया जबकि स्टेशन कहीं नहीं आता जाता, वास्तव में हम स्टेशन पर पहुंचते हैं और आगे चले जाते हैं। तो यही था गति। और हम अभी सदिश और अदिश राशियों के बारे में जानेंगे। तो चलो देख लेते हैं सदिश राशियां किसे कहते हैं, अदिश राशियां किसे कहते हैं। तो यहाँ पे हैं सदिश एवं अदिश राशियां। देखते हैं क्या होता। अदिश राशि, जिन राशियों की कोई दिशा नहीं होती, अर्थात जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम बताना आवश्यक होता है। परिणाम से तात्पर्य है कि वह कितने किलो का है, कितने मीटर का है, कितने ग्राम का है, तो उसमें सिर्फ परिणाम बताना आवश्यक होता है, जबकि उसमें दिशा नहीं होती है। जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है, दूरी, दाब, कार्य, ऊर्जा, ताप आदि इसके जो उदाहरण हैं। अब हम सदिश राशि के बारे में बात कर लेते हैं। जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण की दोनों की आवश्यकता होती है उसे हम सदिश राशि कहते हैं। जैसे विस्थापन हो गया। अब विस्थापन जो है वो दिशा को व्यक्त करता है, वह उसके चले गए रास्ते के मार्ग द्वारे पर निर्भर करता है। तो इसमें और अन्य उदाहरण हैं जैसे वेग, संवेग, बल, त्वरण आदि सदिश राशियों के उदाहरण हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हम अगली वीडियो में गति के कुछ सूत्र और दूरी तथा विस्थापन में अंतर को लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।